जय सिया राम। आज के युग में अधिकांश लोग काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के इन मार्गों पर चलते हैं। और तुलसीदास जी इन मार्गों के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सब नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वे कहते हैं अगर मनुष्य इन मार्गों पर चलता है तो वो मनुष्य से राक्षसत्व को प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो कल्याणकारी मार्गों पर चलना चाहते हैं उनके सामने भी अनेक विडंबनाएं हैं कि कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और कौन सा भगवान का, कौन देव सबसे सर्वश्रेष्ठ देव है। क्योंकि हमारे पुराणों में, अलग अलग पुराण में अलग अलग देवों को सर्वोत्तम माना गया है। शिव पुराण में भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवी पुराण में माँ भगवती देवी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को सर्वोच्च माना गया है। और इन सब पुराणों के रचयिता भगवान श्री वेद व्यास हैं। इसको हम इस प्रकार, इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। यदि हम किसी की बारात में जाएं और वहाँ जाकर हम अन्य किसी बारात के विषय में चर्चा छेड़ दें कि वहाँ का खाना कितना बढ़िया था और वहाँ की व्यवस्था कितनी अच्छी थी, तो इसका अर्थ है कि हम जिसकी बारात में आए हैं उसकी हम निंदा कर रहे हैं। ये शिष्टाचार नहीं है। जिस दिन जिस व्यक्ति की बारात होती है उस वर को उस दिन सर्वोच्च स्थान पर बैठाया जाता है। ये संभव है कि उसी बारात में ऐसे अनेक गणमान्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हों जो उस वर से ज़्यादा प्रभावशाली हों, किंतु जिस दिन जिसको वर चुना गया है उस दिन उसी के मंगल गान और उसी के विषय में चर्चा होती है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री वेद व्यास जिस पुराण में जिस देव का वर्णन करते हैं उसको सर्वोत्तम मानकर ही उसका वर्णन करते हैं। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम अपने संस्कार के अनुसार जिस देव में हमारी निष्ठा हो उसके प्रति हमारा श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा को और सुदृढ़ किया जाए। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में अनेक मार्गों का वर्णन है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। प्रश्न ये है कि इन सब मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। तो एक बार एक व्यक्ति एक वैद्य के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपके औषधालय में जो सबसे बढ़िया दवाई है वो मुझे दे दीजिए। तो वैद्य उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे औषधालय में तो सारी दवाइयाँ अच्छी हैं, आपको क्या रोग है उसके अनुरूप मैं आपको सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ दवाई देता हूँ। तो ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम सबसे श्रेष्ठ मार्ग को ढूंढें। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए, हम जिस परिस्थिति में हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त और सही मार्ग, सुलभ सुगम मार्ग कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में रहता है और वहाँ पे केवल आने जाने का साधन केवल बैलगाड़ी हो और वो कहीं से चर्चा सुन ले कि हवाई जहाज़ की सवारी बहुत बढ़िया होती है और वो ये निश्चय कर ले कि अब जब वो सवारी करेगा तो हवाई जहाज़ से ही करेगा, तो फिर तो वो कभी भी अपने जीवन में यात्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपनी यात्रा की शुरुआत तो बैलगाड़ी से ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति को बैलगाड़ी का अगर महत्व समझाया जाए तो वही श्रेयकर है और उसको उस समय हवाई जहाज़ की महिमा से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि के उनको वर्णन कर देते हैं, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि भगवान आपने अनेक मार्गों का मेरे सामने विवरण दिया, उनका विस्तार में उनके बारे में चर्चा की, किंतु प्रभु जो मार्ग मेरे लिए सबसे उपयुक्त और श्रेयकर हो कृपया आप उसका मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। तो इसी प्रकार से आवश्यकता ये है कि हम अपने अनुरूप सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त मार्ग को ही हम लोग को ढूंढें और उसके अनुरूप ही हम उस पर चलें। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग वेदों, पुराणों, संतों, महात्माओं के मुख से अनेक बड़ी बड़ी आदर्श की बातें सुन लेते हैं और उनमें जो सबसे ऊंची बात उन्हें अपनी मान्यता के अनुसार लगती है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और जैसा स्वाभाविक है वो उसमें फिर विफल होते हैं और निराश होते हैं। इसी प्रकार है जैसे एक एक छोटा विद्यार्थी जो प्रथम कक्षा का विद्यार्थी है, उसको पढ़ाया जाता है कैसे कबूतर, और द्वितीय कक्षा में पढ़ाया जाता है कैसे जल,
और तृतीय कक्षा में पढ़ाया जाता है कैसे ब्रह्म। और वो प्रथम कक्षा का विद्यार्थी कहीं से सुन ले कैसे ब्रह्म, और अपनी परीक्षा में वो कैसे कबूतर के बदले कैसे ब्रह्म लिखे, तो उसको सही नहीं माना जाएगा, उसको परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा और उसे फेल कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार यदि हम अपनी मूलभूत स्थिति को ना जानकर हम केवल संत महात्माओं और धर्म ग्रंथों से ऊंचे आदर्शों की बात सुनकर उसी को दोहराना शुरू कर दे, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इसी प्रकार का प्रसंग श्री रामचरितमानस में आता है कि भगवान राम रामचरितमानस में अलग अलग पात्रों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न पात्रों के संस्कार और उनके स्वभाव भिन्न हैं। तो भगवान उन्हीं के अनुरूप उनको उपदेश देते हैं और उनसे व्यवहार करते हैं। एक बार जब श्री शबरी ने भगवान राम को ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता करने को कहा, तो भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे और वहां उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। और सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि बाली के कारण उनको इस ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ रहा है, और बाली ने उनका सर्वस्व छीन लिया है, उनका राज्य छीन लिया है, उनकी पत्नी उनसे छीन ली है। तो भगवान राम उनको कहते हैं कि देखो, तुम्हारी पत्नी का भी हरण हुआ है और मेरी पत्नी का भी हरण हुआ है, तुमसे राज्य छीन लिया गया है और मुझे भी वनवास दे दिया गया है। तो आज हम दोनों एक ही समान स्तर पर हैं, तो आओ हम दोनों मित्रता कर लें। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी खोजने में और मिलवाने में सहायता करूंगा, तुम मुझे मेरी पत्नी को ढूंढने में और मिलने में मेरी सहायता करना। तो भगवान राम अपनी निष्कामता वाले भाव से, ईश्वर के निष्कामता वाले भाव से सुग्रीव को अपनी सकामता पे हीन भावना हो, इसलिए उसके स्तर पर आकर उससे उससे वार्तालाप करते हैं और उससे व्यवहार करते हैं और उससे मैत्री करना चाहते हैं। और जब भगवान इस प्रकार से उससे मैत्री का धर्म उसका वर्णन करते हैं, तो सुग्रीव कहता है कि प्रभु, मुझे तो तब विश्वास होगा कि आप बाली को मार पाओगे जब आप ये जो दुंदुभी राक्षस के ये जो कंकाल हैं, इसको आप दूर फेंक सको। तो भगवान सहज रूप से उस दुंदुभी राक्षस के कंकाल को दूर फेंक देते हैं। और इसी प्रकार से सुग्रीव कहता है कि ये जो ताल के 7 वृक्ष हैं, अगर आप एक ही बाण से उनका भेदन कर सको, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप महाबलशाली बाली का वध कर सकोगे। भगवान सहज रूप से एक ही बाण से उन सबका संधान कर देते हैं। और ये देखकर जब सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये बाली का वध कर देंगे, तो वो निडर होकर वो दूसरी भाषा बोलने लगता है। वो ज्ञान, वैराग्य और निष्कामता की बात करने लगता है। और वो कहता है, भगवान, अब मुझ में बाली के प्रति कोई शत्रु भाव नहीं, मेरे लिए शत्रु मित्र सब बराबर हैं, और मुझे अब ना राज्य चाहिए और ना मुझे अब स्त्री चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, बाली अब तुम्हारा शत्रु नहीं है, तो तुम्हें चाहिए क्या? तो सुग्रीव कहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब तो प्रभु आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये सब छोड़ छाड़ के माया का जंजाल मैं आपका भजन करूं। तो भगवान हंसते हैं और सोचते हैं कि बंदर अक्सर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मारते रहते हैं, पर आज मेरे मित्र ने बड़ी ऊंची छलांग मार दी। और वे सोचते हैं, मैं अपने ईश्वर के स्तर से जब नीचे आया इससे मैत्री करने के लिए सकामता वाले भाव पर, तो ये आज ज्ञान, वैराग्य और निष्कामता की बातें करने लगा और ये ऊपर चला गया। तो भगवान सोचते हैं कि आज ये वही भाषा बोल रहा है जो लक्ष्मण जी की भाषा है, लक्ष्मण जी की कक्षा की भाषा है। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास को जाने लगे और वो लक्ष्मण जी को समझाते थे कि तुम अयोध्या में रहकर माता पिता और प्रजा की सेवा करो, तो लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल होकर भगवान के चरण पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, गुरु पितु, माँ तू न जाने कहूँ, कहूँ सुबाहूँ, नाथ पति यहाँ हूँ, मोरे सभई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। कि प्रभु, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, आप ही मेरे गुरु, सखा, मित्र, माता पिता सब आप ही हैं, तो आप मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। और उस समय लक्ष्मण जी की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी ऐसी स्थिति थी
कि उनको अपने घर के प्रति कोई ममता नहीं थी और उनको देह को वो तिनके के समान छोड़ने को तैयार थे अगर भगवान राम उनको अयोध्या में रहने के लिए विवश करते। और उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, राम बिलो की बंधु कर जोरे, गे देह गे सब सन त्रिन तोरे। अर्थात अगर भगवान राम उनको अयोध्या में रहने पर विवश करते तो वो देह का तिनके के समान त्याग कर देते। इसका अर्थ है कि जो लक्ष्मण जी की स्थिति है वो देह और गेह दोनों से ऊपर है। गेह का अर्थ है घर, परिवार इत्यादि। तो लक्ष्मण जी में किसी प्रकार की भी अहमता नहीं है, किसी प्रकार की भी ममता नहीं है, वो उस स्तर के व्यक्तित्व हैं। और आज सुग्रीव अपनी भाषा ना बोलकर आज वो निष्कामता और ज्ञान वैराग्य की बातें करता है जो लक्ष्मण जी की कक्षा की भाषा है। तो भगवान उसे अस्वीकार कर देते हैं। भगवान कहते हैं और एक कौतुक करते हैं और सुग्रीव को कहते हैं कि सुग्रीव एक काम करो, तुम जाकर अभी बाली को ललकारो। तो सुग्रीव एकदम चौकन्ना हो जाता है और वो कहता है, भगवान आपने तो व्रत लिया था कि आप बाली को मारोगे। तो भगवान कहते हैं, बाली को मारूंगा मैं, लेकिन लड़ोगे तुम। और भगवान सुग्रीव को समझा बुझाकर बाली के पास भेजते हैं। जब वो बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध होता है तो बाली एक अत्यंत कठोर मुष्टि प्रहार जब सुग्रीव पर करता है तो दर्द से करहाता हुआ सुग्रीव भगवान के पास भागता हुआ आता है और उल्हाना देता है कि भगवान आपने तो बाली को का वध करने का व्रत लिया था, परंतु आपने तो मेरी पिटाई करवा दी। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि सुग्रीव, तुम में और बाली में इतनी समानता है कि मैं तुम दोनों में भेद न कर सका। परंतु भगवान सुग्रीव को यह समझाना चाहते हैं कि जीव होते हुए तुम शत्रु और मित्र भाव से ऊपर उठ गए और तुम उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। और मैं ईश्वर होते हुए तुम में कैसे भेदभाव करूं, तुम में कैसे भेद देखूं, अंतर देखूं। तो सुग्रीव को तुरंत अपनी जो गलती है उसको समझ आ जाती है और वो उसको सुधार करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, ये जो बाली है ये मेरा काल है, ये मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। तब भगवान कहते हैं, ठीक, अब तुम ठीक क्या बात कहते हो। और वे कहते हैं, अगर बाली तुम्हारा काल है तो मैं भी महाकाल हूँ। तब भगवान राम सुग्रीव को अपनी विजयमाल पहनाकर उसको आश्वस्त करके अभय प्रदान करके उसको बाली से लड़ने के लिए भेजते हैं और तब वो भगवान राम बाली का वध करते हैं। तो भगवान राम सुग्रीव से यही कहते हैं कि तुम अभी मुझसे देह और घे इन दोनों नातों से ही मेरे से संबंध जोड़ो। मैं तुम्हें अब तुम्हारी पत्नी दिला देता हूँ, तुम्हारा राज्य दिला देता हूँ। और वो इसके साथ एक और बात जोड़ देते हैं कि संतत धरो मम काजू, तुम जाके राज्य करो किंतु हृदय में मेरे जो कार्य है कि आपको भक्ति रूपा सीता जी की खोज करनी है, उस लक्ष्य को याद करते हुए अपने राज्य को भोगो। तो भगवान राम सुग्रीव को अलग प्रकार का उपदेश देते हैं। जब सुग्रीव चाहता है कि वो सब छोड़ छाड़ के भगवान का भजन करे तो भगवान उसको अस्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहले तुम जिस स्तर पे हो, जिस कक्षा में हो, मुझे सकामता वाले भाव से ही मेरा भजन करो। मैं तुम्हें राज्य भी दूंगा, मैं तुम्हें पत्नी भी दूंगा, किंतु मेरा सुमिरन बनाए रखो और अपने लक्ष्य को सदा समक्ष रखो। इसी प्रकार का विवरण तब आता है जब भगवान राम राज्याभिषेक के बाद सभी कपि जो जो नल, नील, सुग्रीव, अंगद इत्यादि जो भगवान के साथ अयोध्या आए थे उनके राज्य अभिषेक में भाग लेने के लिए, उनको जब विदा करते हैं तो जब नल, नील और सुग्रीव को भगवान विदा कर देते हैं तो अंगद वहाँ बैठे रहते हैं। उनका मन होता है कि भगवान मुझे जाने के लिए ना कहें और मैं अयोध्या में ही रहना चाहता हूँ और भगवान की सेवा करूँगा। परंतु आश्चर्य तब होता है जब भगवान के ना कहने पे भी वे स्वयं उठ खड़े होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान, जब आपने बाली का वध किया था तो बाली ने मुझको आपकी ही झोली में डाल के गए थे, आपके चरणों में मुझे शरणागत किया था। तो आप मुझे अयोध्या में ही रखिए और मुझे जाने की आज्ञा मत दीजिए।
प्रश्न था कि अंगद को किसी ने नहीं पूछा कि, और ना किसी ने विदाई के लिए कहा, परंतु वो स्वयं इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि उनके मन में संशय था कि हो सकता है भगवान मुझे बाद में जाने के लिए कहें, और अगर ये निर्णय करना ही है मुझे बाद में भेजने का तो अभी हो जाए, क्योंकि जब ये सभी कपि और आदि जब जा रहे हैं तो मेरे साथियों का संग ना छूटे। अगर जाना ही है तो मैं अभी इन्हीं के साथ निकल जाता हूँ। इस प्रकार के भाव से उन्होंने ये प्रश्न किया। तो भगवान उनकी मनोस्थिति को जानते थे और वो उनको समझा बुझाकर उनको अपने ही वस्त्र धारण कराकर और अपनी विजय माल पहनाकर उनको भेजते हैं। तो भगवान जानते थे कि अंगद अभी भी देह और गेह से उसका नाता नहीं छूटा है, वो देह और गेह के ऊपर नहीं है। और वो ये भी जानते थे कि अंगद किष्किंधा इसलिए नहीं जाना चाहता और अयोध्या में इसलिए भी रहना चाहता है कि एक तो उसका मेरे प्रति प्रेम है, पर एक और कारण उसका ये है कि उसकी सुग्रीव से नहीं पटती। उसको अंगद को लगता है कि सुग्रीव क्योंकि राजा है तो वो किसी अवसर का लाभ उठाकर वो मेरा वध करा देगा। तो भगवान राम उसको अपनी विजय माल पहनाकर किष्किंधा के लिए रवाना करते हैं। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जो विजय माल है इसका महत्व सुग्रीव जानते हैं, क्योंकि जब सुग्रीव ने बाली को दूसरी बार ललकारा तब भगवान ने उसको अपनी विजय माल पहनाकर ही बाली के पास भेजा था। और जब बाली ने उस विजय माल को देखकर भी जानते हुए कि अब सुग्रीव भगवान राम की शरण में है उस पर प्रहार किया तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो सुग्रीव इस बात से भली भांति परिचित थे कि इस विजय माल का क्या अर्थ है। तो भगवान अंगद को अभय दान प्रदान करते हुए उनको विजय माल पहनाकर अपने ही वस्त्र पहनाकर उनको विदा करते हैं। तो आश्चर्य तब होता है कि जब जब सब कपि जा रहे होते हैं तो हनुमान जी भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तो लक्ष्मण जी और भरत जी को बड़ा आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि हनुमान जी यहाँ रुककर भगवान की सेवा करना चाहेंगे और वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे अयोध्या में रहने दें, परंतु जैसा भगवान हनुमान जी के बारे में आता है वो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। उनके कार्य करने की शैली अलग है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इस प्रकार से हनुमान जी के बारे में आता है। तो हनुमान जी कुछ दूर जाकर सुग्रीव के चरण पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही कारण मेरा भगवान से मिलन हुआ। अगर आप ऋषिमुख पर्वत पर भगवान को नहीं देखते तो आपने भगवान को पहले देखा और फिर मुझे उनको लाने के लिए भेजा, उनकी पहचान करने के लिए भेजा, तो आपके कारण ही मेरा भगवान से मिलन हुआ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ दिन मैं भगवान की अयोध्या में सेवा करना चाहता हूँ। सुग्रीव उनको सहर्ष वापस भेज देते हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो अंगद उनको भगवान का वो कहते हैं अंगद हनुमान से कि आप वापस जा रहे हो भगवान के पास, बस मेरा एक कार्य करना, जब भी भगवान के पास आप हो तो आप उनको मेरी सुरती याद दिलाते रहना, मेरे मेरे बारे में याद दिलाते रहना, ताकि वो मुझे याद करते रहें। जब हनुमान जी राम जी के पास श्री राम जी के पास पहुंचते हैं तो वो अंगद की बात उनके सामने बताते हैं, उनके प्रेम का वर्णन करते हैं। और उस प्रेम को सुन के रामचरितमानस में आता है मगन भय भगवंत, भगवान उसके अंगद के प्रेम को सुनकर मगन हो जाते हैं। परंतु वे ये जानते थे कि अभी अंगद का देह और गेह इससे ऊपर नहीं उठे हैं और वो इसलिए उनको रोकते नहीं और उनको विदा कर देते हैं। और वो ये भली भांति जानते हैं कि हनुमान जी वो किस कक्षा के विद्यार्थी हैं और वो किस हर प्रकार से देह और गेह से ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए जब हनुमान जी भगवान को ऋषिमुख पर्वत पर मिलने जाते हैं प्रथम बार, तब भगवान राम उनको भिन्न प्रकार का उपदेश देते हैं और वो कहते हैं सो अनन्य जाके असी मति न तरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर है रूप स्वामी भगवंत। वे कहते हैं हनुमान तुम मेरा इस प्रकार से भजन करो कि पूरे चराचर जगत में राम में मानकर ही सबकी सेवा करो, क्योंकि वो जानते हैं कि हनुमान को न अपने देह न अपने गेह उनको किसी प्रकार की ना अहमता है ना ममता है। और परंतु वो अंगद को भिन्न प्रकार का उपदेश देते हैं और उनको विदा कर देते हैं। वे जब अंगद को भेजते हैं तो उनको कहते हैं कि अंगद
तुम अब जाके किष्किंधा में जाके मेरा सुमरन बनाए रखना। तो अंगद कहते हैं, जब आप मुझे भेज ही रहे हो, अगर आपको मुझसे भजन ही करने को आप मेरे को उपदेश दे रहे हो, तो मुझे यहीं रख के आप मुझे भजन करवा सकते थे, क्योंकि मैं आपकी सेवा में तत्पर रहता, आपका दर्शन करता। तो यहाँ पर रहकर भजन करना ज़्यादा आसान था, आप मुझे किष्किंधा भेज रहे हो। तब भगवान अंगद से कहते हैं कि नहीं भाई, एक विद्यार्थी पूरे साल पाठ पढ़ता है, और जब उसके परीक्षा का समय आता है तो साल भर में उसकी परीक्षा होती है। इसलिए तुम जो मेरे साथ अभी 6 मास इतने दिन तुमने मेरे साथ जो पाठ पढ़ा, अब उसकी परीक्षा की घड़ी है। अब आप सब लोग, जितने भी कपि हैं, आप सब लोग जाके आप किष्किंधा में जाइए और मेरा वहीं बैठकर मेरा सुमिरन कीजिए। और जो अपने परिवार के सदस्य जिनकी तुम सेवा करते थे, अब उनको मेरा ही रूप जानकर उनकी सेवा करिए। इससे ये होगा कि किष्किंधा भी अयोध्या बन जाएगा, और हर घर अयोध्या बन जाएगा, और हर रूप श्री राम रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से जाके आप मेरी सुमिरन भजन कीजिए। तो इस प्रकार का उपदेश वानरों को और अंगद को भगवान राम देते हैं। तो भगवान राम भिन्न भिन्न पात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश और उनके साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो सुग्रीव को वे कहते हैं कि तुम देह और घेह के नाते ही मेरे से अपना नाता जोड़ो, क्योंकि सुग्रीव एक विषयी, शंकालु और डरपोक जीव थे। और वे कहते हैं कि तुम इसी नाते से मेरी मैत्री करो, सकामता के भाव से मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी सब प्रदान करूंगा। परंतु तुम अपने लक्ष्य कि तुम्हें भक्ति देवी सीता माता की खोज करनी है, उसको समक्ष रखना, उसको मत भूलना। और वो अंगद को अलग प्रकार का उपदेश देते हैं, और हनुमान जी को अलग प्रकार का उपदेश देते हैं। और इसी तरह भगवान लक्ष्मण जी को अलग प्रकार का उपदेश देते हैं, क्योंकि ये सब भिन्न पात्र हैं। इनकी सबकी स्थिति, सब अलग अलग नगरों में रहने वाले हैं। कोई देह नगर में रहने वाला है, कोई किसी में भावना प्रधान है, कोई व्यक्तित्व विवेक प्रधान है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग तरह के पात्र हैं रामचरितमानस में, उनके साथ भगवान भिन्नता का व्यवहार करते हैं और भिन्न प्रकार के उपदेश देते हैं। तो हमारे लिए भी यही श्रेयकर है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग न ढूंढकर, जो मार्ग हम हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो, वो हम उसके लिए हम प्रयास करें। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी मूलभूत परिस्थिति क्या है, हमारा केंद्र क्या है, जहाँ से हमें यात्रा शुरू करनी है, हम किस नगर के वासी हैं। अगर लक्ष्य अनेक हों तो मार्ग अनेक होता ही है। परंतु अगर सबका लक्ष्य भी एक हो, ईश्वर तत्व को प्राप्त करना, ईश्वरत्व को प्राप्त करना, तब भी अनेक मार्ग संभव हैं। क्योंकि जब एक कथा में जब लोग आते हैं, तो सब अलग अलग नगरों से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग मार्गों से लोग आते हैं। जो जहाँ जिस नगर में होता है, वहीं से वो यात्रा प्रारंभ करता है। तो उसी प्रकार से हमको पहले ये परिचय लेना है कि हम किस नगर के वासी हैं। हम देह में वास करते हैं, हम गेह में वास करते हैं, या फिर हमारा हमारा चरित्र विवेकपूर्ण है, या हम भावना प्रधान हैं, या हम बाली की तरह अभिमान के नगर में रहते हैं। हम किस नगर के वासी हैं, उस पर विचार, उसको जानते हुए हम जिस नगर के भी वासी हों, वहीं से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। अन्यथा अगर हम देह के वासी हों और हम भाषा बोलें वेदांत नगर की, विधेय नगर की, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा और इससे विपरीत परिणाम ही होगा। जय सिया राम।